हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 का जो कल आपका यहाँ पर जो आंसर की आउट हुआ, तो उसके आंसर की आउट होने के बाद अब आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद आपका फिजिकल होने वाला है। तो जो मैं आपको अभी मार्क्स बताऊंगा, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप दौड़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग भी इस वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं कटअप की वीडियो को, तो आप इससे पहले वाली कटअप की वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाएगा कि एक्चुअली में कटअप कितनी हद तक सही होती है। तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, औरों तक पहुंचाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां भी जुड़ जाइएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि देखो, 2022 में हमारे पास अच्छी खासी वैकेंसीज थी। ठीक है, वैकेंसीज हमारे पास कितनी थी? 50,187 वैकेंसीज थी। अब इतनी वैकेंसीज होते हुए हमारी कटअप जो है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा गई थी। ऐसे मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था 2022 में, क्योंकि रिसेंटली मैं एक साल से यूट्यूब पर हूँ। तो 50,187 वैकेंसी थी, फिर भी उसके अकॉर्डिंग कटअप हाई गई थी। और इस बार वैकेंसी लगभग आधी है, आप देख सकते हो 26,100। यहाँ पर आपके पास कितने हैं? 26,146 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैकेंसीज को देख सकते हो कि हमारी जो वैकेंसीज हैं वो कम हो चुकी है। ठीक है, पिछले बार के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब देखो, एसएससी जीडी में क्या होता है कि आपकी जो कट ऑफ है ना, वो एग्जैक्ट कट ऑफ आप किसी भी ये कि इस कैट मतलब पोस्ट के लिए ऐसा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये होते हैं, जैसे कि बॉर्डर रीजन होते हैं, वहां की कट ऑफ लो हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी कट ऑफ थोड़ी वेरी करती है। बट मैं आपको एक एवरेज कट ऑफ बताऊंगा, जिससे कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली क्या है कि मीन्स फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका फिजिकल्स ही है, तो फिजिकल की ही तैयारी करनी है हमें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक ओवरऑल डेटा दूंगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग पाएगा कि अगर आपके नंबर इतने हैं तो आप डेफिनेटली जो है आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। तो देखो, हमारे पास क्या है, 26,146 वैकेंसी है। और जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास जो है इसका जो है 8 गुना हमें क्वालिफाई कराया जाएगा, किसके लिए? फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए क्या होगा कि 8 गुना को यहाँ पर क्वालिफाई कराया जाएगा, तो जो कि हमारे पास हो जाते हैं 2,09,168। इतने कैंडिडेट जो हैं वो फिजिकल के लिए जाएंगे। तो इन्हीं कैंडिडेट, अगर आपके मार्क्स जो मैं आपको बताऊंगा अगर उसमें आ रहा है, तो डेफिनेटली आप इस 2,09,168 में होंगे और आप फिजिकल की तैयारी आपको कर लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि कल जैसे ही हमारा आंसर की आउट हुआ, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी वीडियो को, हाँ, यहाँ पर देखो, आंसर की जैसे ही आउट हुआ तो रैंक मित्रा की तरफ से ये डेटा दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपके हर एक शिफ्ट में क्या एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया है। तो देखो, सबसे हार्ड जो शिफ्ट बना है, ठीक है, सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी ये है 27 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे हार्ड बताया गया है। यहाँ पर आपके 97.72 मार्क्स एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। वहीं 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट जो है आपकी 97 पॉइंट, ये भी हार्ड ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते, देखो ये डेटा बहुत कम है, क्योंकि जिस समय ये रिलीज किया गया उस समय कम लोगों ने चेक किया था, तो वेरी करेगी। बट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी हार्ड शिफ्ट है, कौन सी इजी शिफ्ट है। फिर नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकता है वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, 20 फरवरी की ही आपकी सबसे लास्ट शिफ्ट जो है वो भी आपकी हार्ड बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 21 फरवरी की उससे थोड़ी सी हार्ड है। फिर ऐसे करके हार्डनेस आपकी बढ़ती जा रही है। और सबसे इजी शिफ्ट जो आपका सेकेंड बार जो पेपर हुआ है 30 मार्च को, जो कि आपको पता ही है कि कुछ इशू के कारण क्या हुआ था कि हमारे जो पेपर हैं, टेक्निकल इशू के कारण पेपर रद्द हुए थे और फिर से पेपर हुआ। तो ये पेपर जो हुआ है उसके एवरेज मार्क्स जो है 116.541 बन रहे हैं, जो कि सबसे इजी शिफ्ट हो गया। तो 30 मार्च के जिनके भी पेपर हुए हैं उनके एवरेज मार्क्स जो है 116 बन रहे हैं। और यहाँ पर जो 27 फरवरी की जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट, उसमें जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं वो हमारे 97 बन रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो ये हार्ड में आपके कितने बन रहे हैं? हार्ड शिफ्ट में आपके 97,
इजी में आपके बन रहे हैं 116, ठीक है। तो अगर इसी को आप बेस मानो, ठीक है, बेस अगर इसी को आप मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे ये कितना कम है, ठीक है। तो देखो इससे ये 19 नंबर कम है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर इसको बेस माना जाता है, कट ऑफ यहाँ से डिसाइड होती है, तो आपका क्या है कि आप देख सकते हो कि जो इस शिफ्ट में होंगे उसके 19 प्लस नंबर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर जो यहाँ पर होंगे उनके 19 पॉइंट समथिंग ऐसे करके आएगा, या 18 पॉइंट समथिंग करके आएगा। इस तरह से आपके नंबर जो है ये 116 के आसपास ले जाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी नॉर्मलाइजेशन होंगे। नॉर्मलाइजेशन जो है आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि 19 प्लस नंबर भी आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकते हैं, इवन इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये तो आपको मैं रफली बता रहा हूँ। तो आप ये सारे शिफ्ट को आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी शिफ्ट में है। आप अपनी शिफ्ट भी यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी किस डेट में थी, एवरेज ये मार्क्स आ रहे हैं, आपकी क्या मार्क्स आ रहे हैं। और आप 116 को ही फिलहाल आप क्या करो, बेस मान लो। और अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये 19 नंबर पे 22 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में हो और आपको 101 मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और आपके मार्क्स क्या हैं, आपके मार्क्स जो हैं यहाँ पर आपके 105 बन रहे हैं, ठीक है। आपके मार्क्स 105 आ रहे हैं और यहाँ पर एवरेज क्या बन रहा है, 101। तो ये 101 और 116 में कितना अंतर है, 15 का। तो आपके मार्क्स में 15 और ऐड हो जाएंगे, तो ऐसे ऐड करके आपके 120 तक भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो आप अपने मार्क्स भी देख लेना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपको तो मार्क्स पता चल ही गया होगा। उस तरह से आप अपनी शिफ्ट वाइज जो है नॉर्मलाइजेशन जो है, मतलब आप 116 को बेस मान लो, और इससे जितने भी कम है अपने मार्क्स के कम के अकॉर्डिंग नहीं, ये एवरेज वाली मार्क्स के कम के अकॉर्डिंग जो है आप उसमें ऐड करते चल जाना, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलो अब मैं आपको ज्यादा देर न करते हुए बता देता हूँ कि फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। तो देखो मेल और फीमेल दोनों के लिए है यहाँ पर +-3 की मार्जिन है, क्योंकि आपकी पता है नॉर्मलाइजेशन होगा या कट ऑफ जब भी प्रिडिक्ट करते हैं तो मार्जिन लेना पड़ता है, क्योंकि चीजें कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है। क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं होता है, ये तो एक अनुमान होता है, एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास क्या है, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो है ना हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो अलग अलग लैंग्वेज में पेपर होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, ये हिंदी भाषी क्षेत्र नॉर्थ साइड के हैं। और ये इनकी कट ऑफ हमेशा, चाहे वैकेंसीज कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, कट ऑफ जो है हमेशा हाई ही रहती है इन क्षेत्र की, ठीक है। किसी भी एग्जाम की आप ले लो, कट ऑफ हाई ही रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, अब आपको अगर आपके मार्क्स 100 यूआर कैटेगरी से हो और आप अगर आपके 127 से 130 के बीच में बन रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है आप अगर इन स्टेट से आते हो, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड के स्टेट से, तो डेफिनेटली आपको दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हो तो 124 से 127 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको दौड़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। टाइम बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा फिजिकल कब हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस से हो तो 122 से 125 के मार्क्स आ रहे हैं आपको, तो आप दौड़ना शुरू कर दो। SC ST से हो तो 112 से 115, और एस सॉरी SC से हो तो, और ST से हो तो 102 से 105। अब देखो मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो शिफ्ट वाइज है ना मार्क्स, तो आप अपने मार्क्स जो भी रॉ मार्क्स आपको आ रहे हैं आंसर की के बाद, उसमें मैंने जो जैसे मैंने आपको बताया कि 116 आप मान लो मेन मार्क्स, तो इससे जो आपके एवरेज शिफ्ट मार्क्स में जो भी कम नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स जैसे आप SC कैटेगरी से आते हो और आपके 105 मार्क्स बन रहे थे जो मैंने शिफ्ट आपको बताई, और आपको 15 प्लस आपके यहाँ पे नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो आपके 120 हो जाएंगे। तो आप डेफिनेटली यूपी, अगर आप इस इन स्टेट से हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे फिजिकल के लिए। तो आपको दौड़ना शुरू कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वही बात कर लेते हैं कि यहाँ पर नन हिंदी जो आपकी है, ठीक है, यहाँ पर आप +-3 की मार्जिन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो नन हिंदी जो है जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गई, गुजरात हो गई, पंजाब हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सारे राज्यों की जो है कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम होती है एज यूजुअल टू हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूआर कैटेगरी से हो, और अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके 100 से 103 मार्क्स आ रहे हैं,
तो आप डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी करो। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 97 से 100 आने चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो 92 से 95, एससी से हो तो 87 से 90, और एसटी से हो तो 82 से 85। तो ये मार्क्स आपके रहने चाहिए, जो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स इसके आसपास भी हो ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फिजिकल स्टार्ट कर देनी चाहिए 110%। ठीक है, क्योंकि देखो फिजिकल स्टार्ट करोगे तो आपका जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस 110% बढ़ जाते हैं। कभी कभी चीजें क्या होती हैं, ये तो जस्ट एक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आपको ये एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कटअप। ठीक है, जरूरी थोड़े ना कि कटअप, अगर कोई बच्चा है जिसको मैंने यहाँ पे कटअप प्रिडिक्ट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको मैंने यहाँ पे बताया 103, 100 से 103, अगर किसी की 97 आ रहे हैं और वो सोच ले कि नहीं यहाँ पर तो ये 103 से 100 से 103 है, मेरा तो हो नहीं सकता, मैं फिजिकल छोड़ दूं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। क्योंकि आप देखो +- 3 की मार्जिन है, अगर यहाँ पे आप 3 घटाओगे ना तो 97, यानी कि आप अब इस रेस में हो। ठीक है, तो इसलिए ये डिसीजन मत लेना। अगर आप इसके आसपास भी हो तो डेफिनेटली मैं इतना तक कहना चाहूंगा कि अगर आप 95 भी ला रहे हो तो डेफिनेटली आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल होगा कब। तो जैसे आप सभी को पता है कि जितनी भी एग्जाम शेड्यूल्ड हैं या जो भी हैं, सभी की प्रोसेस जो अभी होल्ड पे है। ठीक है, होल्ड कर दी जा रही है, क्यों? क्योंकि इलेक्शन आपके आने वाले हैं। जो भी आपके ये फिजिकल कराते हैं वो जीडी, जो भी आपके सीआरपीएफ वाले जो भी हैं, यही लोग कराते हैं आपकी जीडी। तो आपके जो है इन इलेक्शन के बीच जीडी, जीडी सॉरी जीडी कह रहा हूँ, इन इलेक्शन के बीच फिजिकल जो है आपके पॉसिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपके जो है आफ्टर मतलब जून में आपके फिजिकल हो जाएंगे, उसके बाद चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी। तो प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छा खासा टाइम है। अगर आप इन मार्क्स के बीच आते हो तो डेफिनेटली मैं 110% कह रहा हूँ, आप फिजिकल की तैयारी करो। आप एक दिन जरूर कमेंट आकर करोगे कि मेरा फिजिकल क्लियर हो गया है, और फिर आगे की चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप नए होगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करो। और पिछली वीडियो आप जरूर देखो, जिससे कि आपको ये ट्रस्ट हो सके कि एक्चुअली में आपको इस कटअप, इस डेटा पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको ओवरऑल एक एवरेज कटअप बताया हूँ, क्योंकि कटअप प्रिडिक्ट करना जीडी का वो बहुत टफ काम है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग वो होते हैं, बॉर्डर रीजन होते हैं, फिर कोई सिटी रीजन होते हैं, तो ये सारे जो हैं वो अलग अलग होता है। तो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इनके बीच में हो तो डेफिनेटली आप सेफ हो, और आप अपनी तैयारी करो। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी पूछना हो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। मैं आपकी हमेशा हेल्प करूंगा। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।